महंगाई के युद्ध में फंसी जनता को राहत दिलाने वाली दस्तक देनी जरूरी है। समझना भी है साथ में कि आखिर युद्ध से महंगाई है या फिर महंगाई से जनता का युद्ध है। महंगाई का पहाड़ धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है, इतना ऊंचा कि सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव के बाद का हिसाब देखें तो रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल तो 9 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। ध्यान रहे कि हम आपको ये सिर्फ 14 दिन के भीतर बढ़े हुए दाम बता रहे हैं। सीएनजी के 3 से 5 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। पीएनजी यानी कि घरेलू पाइपलाइन वाली गैस के दाम भी 6 रुपए तक बढ़ चुके हैं। जेट फ्यूल में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, दवाएं 10% की बढ़ोतरी शुरू कर चुकी हैं, टोल टैक्स 12% महंगा हो चुका है और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल जिसकी महंगाई से ही दूसरों की महंगाई का भी रिश्ता है और इसी रिश्तेदारी में क्या सरकारें महंगाई के प्रमुख कारण तेल पर लिए जाने वाले टैक्स को नकार कर सिर्फ और सिर्फ युद्ध को दोषी ठहरा रही है। हिसाब से तो कुछ दिनों में लगता है 150-200 में पेट्रोल ऐसे हाथ में लेना पड़ेगा। तो उम्मीद थी कि चुनाव के बाद ये कम से कम 20-30 रुपए रेट बढ़ा देंगे। मुझे लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में 15 दिन से प्रगति जारी है। इतनी प्रगति की 50 लीटर औसत महीने के खर्च करने वाले प्रति व्यक्ति को जहां पहले महीने का 15 दिन पहले 4,770 रुपए चुकाना पड़ता, अब 5,190 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। यानी 15 दिन के भीतर 420 रुपए ज्यादा का भार उसकी जेब पर आ चुका। वजह 15 दिन में पेट्रोल डीजल 13 दिन छलांग लगाकर 9 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। महंगाई अभी और जारी रहनी है। हम लोग को तो मार देगा और क्या बोलेगा। जो राज्य सरकार हो, सेंट्रल हो, कोई भी हो, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। निजी जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ता है। इतनी महंगाई हो रही है, उसमें पेट्रोल डीजल के रेट इतना बढ़ा दिए हैं कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के रेट कम करना चाहिए। कितने का डलाया? 30 रुपए का। 30 रुपए का डलाया क्यों? महंगा है बहुत ज्यादा। साइकिल खरीदना है हमें अगले महीने तक। जब तेल के दाम बढ़ते हैं परेशान जनता होती है। राजनीति अपने अपने हिसाब से चलती है। कैसे? जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 31 मार्च को ट्वीट करके कहा कि अफगानिस्तान में 66 रुपए, पाकिस्तान में 62 रुपए, श्रीलंका में 72 रुपए, बांग्लादेश में 78 रुपए, भूटान में 86 रुपए, नेपाल में 97 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है और भारत में 100 रुपए के पार है। ऐसे ट्वीट एक पक्ष करते हैं तो दूसरी तरफ से जवाब क्या आता है देखिए। बीजेपी नेता सीटी रवि का ट्वीट देखिए, जो लिखते हैं कि कांग्रेस शासित राजस्थान और महाराष्ट्र में पेट्रोल औसत 110 रुपए का है और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात में औसत पेट्रोल 100 रुपए का। नीचे बीजेपी नेता ने लिखा कि क्या राहुल गांधी अपने राज्य के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बताती कि तमाम पड़ोसी देशों में सस्ती दर पर कूटनीतिक नजरिए से भारत ही सस्ता ईंधन उन्हें मुहैया कराता है। न ही बीजेपी के नेता आपको ये बताएंगे कि तेल के दामों में टैक्स लेने में उन्हीं की पार्टी के शासन वाला मध्य प्रदेश समेत कई राज्य पीछे नहीं हैं। अंतर तो बहुत कुछ है साहब। ये बताओ 200-250 रुपए की मजदूरी करेंगे और 220 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल नहीं आया, क्या कमाएगा इंसान, क्या करेगा? तेल के दामों पर ऐसी ही पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच पेट्रोलियम मंत्री भी संसद में जवाब देते हैं। दलील ये रखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चलते युद्ध के कारण भारत में जो दाम बढ़ा है तेल का, वो तो कुछ भी नहीं, बहुत कम है। We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international price has shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump
comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. तो क्या जनता इसी दलील के आधार पर अब संतोष कर ले कि अरे भारत में तो अभी सिर्फ 5% दाम ही तेल के बढ़े हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी की जनता की जेब तो और कट रही है।